हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हसी यसु दे दीवाने हाँ, गल्लां ओदियां सुणावांगे, सारी दुनिया दे विच जाके ओदा नाम फैलावांगे। असी यसु दे दीवाने हाँ, गल्लां ओदियां सुणावांगे, सारी दुनिया दे विच जाके ओदा नाम फैलावांगे। असी यसु दे दीवाने हाँ, हालेलुया। असी दे किहदे दीवाने हैं हम लोग? हम किसके दीवाने हैं? ओनली ऑन माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु इज माई सेवियर, जिसका नाम वो प्रभु है। जैसे मैंने पहले कहा, वो नाम जो सब नामों से आला, सब नामों से उत्तम, ऐसा नाम आसमान का खुदावंद कहता ना तो आसमान के नीचे ना जमीन के ऊपर है। कोई ऐसा नाम नहीं जिसके नाम से जीवन मिले, मुक्ति मिले। सिर्फ एक नाम है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज जहां से बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है आने वाले हैं, और मेरी प्रार्थना है कि हम एवरीडे कुछ ना कुछ करते रहें प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है हर समय प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। जब हम दुआ करें, हर समय करेंगे, तो ही हम परीक्षाओं में नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए अब नेक्स्ट मंथ जो है कन्वेंशन आने वाली है। उससे पहले सिस्टर हरप्रीत देओल जो खोजेवाल चर्च से हैं, जो बड़ी सिस्टर, बहुत अच्छी, जो एक आग की तरह, एक अग्नि की तरह, एक आग की तरह वो ताजा हुआ जब आपके लिए कलाम लेके आएगी। आपको पता उसकी आवाज कैसी है, हैं? हालेलुया। और वो आप गेट रेडी, आप सब रेडी हो जाएं वचनों के लिए। और उसके बाद आपको पता, फायर कन्वेंशन, कितने लोग को फायर कन्वेंशन के लिए तैयार है? आग लगने के लिए है, दुष्ट को आग लगाने के लिए। और हमारे अंदर आत्मा की आग, पवित्र आत्मा, जैसे उस टाइम एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 से 2 तक लिखा है कि जब वो एक साथ थे तो 120 लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला, और लिखा कि आग सी जीवें की तरह उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, और हर एक जन सब पवित्र आत्मा की बोलने शुरू कर दी उन्होंने। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कलीसिया का, छोटे से जोएल की किताब में लिखा ना कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, प्रोफेसाई करेंगे। तो मेरे चर्च के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हमारे चर्च के बच्चे, मैं बच्चे क्या बोल रहा हूं, जो छोटे छोटे, कितने लोगों को बात समझ? चर्च के बच्चे कौन कौन आता है चर्च के बच्चों में? आमीन, हालेलुया। हाँ, अब पता चलता है कुछ कलीसिया सीख रही है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर का, चाहे वो छोटी उम्र का है, जो कलीसिया, वो पास्टर के सब बच्चे हैं, चाहे वो कितनी भी उम्र के हैं। कितने लोगों को बात समझी भाई? राइट। आप कितनी भी उम्र के हैं, पास्टर के लिए आप पास्टर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम सब ऐसी पवित्र आत्मा की आग मेरे और आपके अंदर हम सीखे हों, ताकि हम बहुत सारी रूहों जीत के हम परमेश्वर के गले में लेके आए। हालेलुया। आपको पता है बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं। प्रॉफिट एजी चाको साहब वो आ रहे हैं, और सिस्टर नीतू चौधरी आ रही है, और फिर टारन ट्रवन जो है वो प्रॉफिट से है, लास्ट टाइम जो आई थी वो भी आ रही है। और एक बहुत अच्छा और बच्चा आ रहा है बम्बई से, आपने पोस्टर अभी शायद देखा है कई लोगों ने, जिसका नाम है अजय चौहान मसीह पास्टर। मालूम है उसने एक बड़ा अच्छा वर्शिप है,
उसने जो गीत गाया है बड़े जबरदस्त गाया है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, ऐ मेरे यीशु तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। हालेलुया। ये वो आ रहा है खुदा का बेटा जो आपको अच्छी वर्शिप से बरकत देगा इस बार। और भी बहुत सारे उसने बड़े अच्छे अच्छे जो उसने गीत लिखे हैं, गाए हैं, वो बॉम्बे से वो भी इस बार आ रहा है। हमने कुछ अलग सा जायका तैयार किया है। अब बिरयानी में हमने बहुत सारी चीजें जो मैं बनाता हूं ना बिरयानी जब, तो उसमें से उसकी इंग्रेडिएंट जो है थोड़ी हमने चेंज कर दी है ताकि आपको स्पिरिचुअली और फिजिकली बहुत अच्छी लगे इस बार। और मैं चाहूंगा कि इस बार बहुत सारे लोग जो हैं चेंज हो जाएं। और आपको मालूम है इस बार फ्राइडे को कुछ पास्टरों का ऑर्डिनेशन भी होगा। हालेलुया। कुछ पास्टरों का ऑर्डिनेशन भी होगा और कुछ एल्डर का ऑर्डिनेशन होगा, कुछ डीकन का ऑर्डिनेशन होगा। तो मैं हो सकता किसी को सरप्राइज दूं जब मैं पूछूं। तो आप रेडी हो जाए परमेश्वर के काम करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के काम करने के लिए रेडी हैं तो परमेश्वर आपको रिसीव करने के लिए भी रेडी है। हालेलुया। तो लेकिन उसके लिए हमें एक बात करनी पड़ेगी कि जो आज का कलाम है मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बड़ा जबरदस्त है आज। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशन है जो करनी पड़ेगी। मेरे साथ एक वर्ष निकालें, नीति वचन। हालेलुया। प्रोवर्ब्स भजन सहायता के बाद जो है वो चैप्टर 18 मेरे साथ आप निकालें और उसकी एक वर्ष जो है 16 वर्ष जो है 16 वर्ष जो है वो पढ़ेंगे हम। सुनो, भेंट की आज बात करेंगे। अगर हम चाहते हैं हर एक जन बड़े से लेके छोटे तक, अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएं, आशीष पाएं, ये बात इस वर्ष को आज आपको रिसीव जो करेगा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं करेंगे तो भी आपकी मर्जी। अगर जो करेंगे वो बरकत पाएंगे। भेंट जो है मनुष्य के लिए, हर एक इंसान के लिए क्या करती है? सुनिए, क्या करती है? बोलो। लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। भेंट क्या है? अब आज हम भेंट के ऊपर सीखेंगे कि भेंट कौन सी भेंट है, क्या भेंट है। खुदा का कलाम कहता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और हालेलुया। और उसको क्या है? बड़े लोगों के सामने। कितने लोग चाहते हैं कि मैं बड़े लोगों के सामने पहुंचूं? हालेलुया, राइट। हम सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़े ना। हम सब चाहते हैं हम वहीं के ना, हमारे कद भी बढ़े, हमारे बच्चों के कद भी बढ़े और हमारे बच्चों की आशीष भी बढ़े, हमारे बच्चे अच्छी चीजों में सीखे, हमारे बच्चे स्पिरिचुअल भी बढ़े, फिजिकल भी, फाइनेंशियली भी बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम सब जितने भी यहां पे ऑनलाइन, आप सब जितने ऑनलाइन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप अपनी भेंट
आसमान के खुदावंद के सामने लेके आएंगे। यदि वो भेंट जो है आसमान का खुदावंद जो ग्रहण करना चाहता है, अगर आप भेंट को लेके आएंगे, खुदा का कलाम कहता है भेंट जो मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है और उनको बड़े लोगों के सामने, हालेलुया, किसको लेके जाएगी? उसको लेके जाएगी जो भेंट लेके आएगा। हालेलुया, जो भेंट लेके आएगा। भेंट, अगर देखिए याकूब बड़ा परेशान था, अपने भाई के साथ धोखा देके ना वो भाग गया, अपने भाई के साथ धोखा। हालांकि जो परमेश्वर कराता वही होगा। यह बात नहीं कि मैं छोटा हूं तो मुझे आदर नहीं मिलेगा, है? आदर देने वाला जो परमेश्वर है। लेकिन एक बात ध्यान से याद रखना कि भेंट, प्रभु यीशु जो भेंट देंगे उनके लिए खुदावंद मार्ग खोलेगा। और आप कितने लोग, आप बताइए भाई, अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं होगी, हो सकता है कल आपको ट्रंप के सामने जाना पड़े आप लोगों को, लेकिन हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे, आप अच्छी पोजीशन पे कैसे जाएंगे? खुदावंद आपके मनों को देखेगा। खुदावंद जो बाप हमारा है, आसमान का खुदावन जो है, वो हमारा ऊपरला रवैया रूप नहीं देखता, खुदावन हमें अंदर से देखता है। ऐसे नहीं उसको खुदावन ने दाऊद को बरकत देती थी, क्योंकि सैमुएल को उसने एक बात कही थी, सैमुएल जा, प्रोफेट सैमुएल की बात कर रहा हूं, जा मैंने अपने मनपसंद का बंदा मैंने चुन लिया है, जा और जाके उसका अभिषेक कर। वो कहां यार, वो भेड़े चराने वाला, कहां वो? क्यों? क्योंकि इबादत करने वाले जो लोग होते हैं, खुदावन उन्हें आदर देता और उनको खुदावन यीशु मसीह राजों के साथ बताता है। इसलिए तो उसने, दाऊद नबी ने कहा, खुदावन मेरा चामान है, मुझे कोई कमी ना होगी। कहां वो कुछ भी नहीं था, वो रूढ़ी से उठा के पतवंतों में बिठाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहां था, वो जब उसने भेंट दी ना, वो राजा बन गया। आप भी बनना चाहते हैं ना राजा? आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने भेंट को जो है, जो भेंट जो है वो देना, जो परमेश्वर के घर में आप अपनी भेंट को देना शुरू करें, तो ही जब आप भेंट को देना शुरू कर देंगे, देखना आपके रास्ते कैसे परमेश्वर खोलता है। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। अब भेंट क्या है ना? मैं जैसे बताना चाहता हूं, भेंट जो है खुदावन मेरे आपके लिए नए रास्ते खोलेगी और बड़े लोगों के सामने आपको पहुंचाएंगे। बड़े लोग कौन है? ऐसा नहीं कि वो ये बड़े लोग जो है कि खुदावन, आप मान लो किसी टेस्ट में फेल हो चुके हैं, और जब आप भेंट देनी शुरू करेंगे ना, अपना टाइट देना शुरू करेंगे, अपना फंड देना शुरू करोगे, किसी भी आप टेस्ट में कभी फेल नहीं हो सकते। हालेलुया। चाहे वो ड्राइविंग का हो, चाहे वो किसी भी जिंदगी का आपकी लाइफ का हो गए, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे आप बिजनेस करते, उसका बिजनेस फेल हो जाता, कभी भी बिजनेस फेल नहीं होगा। क्यों? आप भेंट देते नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत सारे जो बिल है पेंडिंग रह जाते हैं। हालेलुया। तभी भेंट वो है, तभी आप जब जैसे जैसे आप मेरी बात, पर मेरी नहीं है, जो वचन की बात मानना शुरू, आपको मालूम है जब याकूब ने ये बात सोची कि मैं अपने भाई के लिए अच्छी लिखा, उसने जब उसको मिलने के लिए आया तो उसने क्या किया? हालेलुया। उसने क्या? उत्पत्ति निकाल दे मेरे साथ, जेनेसिस चैप्टर 32 निकालिए। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 12 मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान का खुदावंद आज किसी के लिए बड़ी बरकत लेके आया। हालेलुया। अगर भेंट के लिए आज आप समझ गए, आज आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया, तो मैं चाहता हूं कि कल देखना आपके लिए परमेश्वर एक नया मार्ग खोलेगा। हालेलुया। हाँ जी, सुनिए। तूने जो कहा है कि, हाँ, तूने कहा जो निश्चित मैं तेरी भलाई करूंगा। हाँ, उसने तो डरता कहा कि प्रभु जी, तूने तो मुझे ये वादा किया था, तू मुझे बढ़ाएगा,
और तू मेरी औलाद कितनी करेगा? भालू के जो रेत, उस रेत होती ना जो गिनती से भी ज्यादा। तूने तो मेरे से वादा किया, तो अब मैं क्या करूं? मैं अपने उसने गुनाह किया था, अब उसकी नजर में वो डरता था कि मेरा भाई बड़ा है, वो मुझे मार देगा। और उसने अपने भाई के लिए अच्छी 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 जो भेंट उसने निकाली, अच्छी चीजें निकाली, उसने निकाल के आगे रखी ताकि मेरा भाई खुश हो जाए। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, जो बहुतात के मारे तूने तो आसमान के खुदावन, तूने तो मुझसे वादा किया था कि तू मुझे इतना बढ़ाएगा। अब क्या हुआ? डरता है। हाँ जी, हम्म, जो कुछ उसके पास था, हम्म, हालेलुया, उसके लिए क्या? शांत 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 कर। ऐसा नहीं कि ऑफरिंग के समय जब पॉकेट में हाथ डाला तो 20 का नहीं, 100 का एक साइड, 50 का एक साइड, 5 का 10 का एक साइड, 5 का एक साइड, $1 नहीं निकाला, बल्कि उसने जो 100 है वो दिया। हालेलुया। उसने छांट छांट के डॉलर को भी एक साइड पे रखा, 5 को भी, 10 को भी, 20 को भी, 50 को भी। क्या लिखा उसने? छांट छांट कर। तो यीशु मसीह जब आप दिल से देंगे तो प्रभु यीशु मसीह छांट छांट के आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी आपको छांट छांट के बरकत देगा। कौन सी? जो अच्छी बरकत देगा। जो बुरी बरकत है वो एक साइड पे रख लेगा। हालेलुया। हाँ जी, हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी, उसने क्या किया? उसने सारी चीजें जो है, हर एक चीज जो है, आसमान के खुदा ने उसे क्या किया? बड़ी अच्छी अच्छी चीजें अपने भाई को दी ताकि अब उसके लिए मार्ग खोला जाए। हालेलुया। ताकि अपने बड़े भाई के सामने खड़ा हो सके। हालेलुया। जब उसने अच्छी चीजें निकाली तो उसके भाई बड़े ने उसको नफरत नहीं की, भले उसके गले लगा लिया। हालेलुया। उसने अपने भाई को गले, जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज देते हैं, तो आसमान का खुदावंद कहता है कि आपके लिए वो अच्छा मार्ग खोलता है और बड़े लोगों के सामने खुदावंद आपको पहुंचा देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप उसको बचा देता। और अच्छा मार्ग खोलने के लिए हमें कोई ऐसा नहीं, अच्छा मार्ग खोलने के लिए कि हमें कोई ताकतवर होने की जरूरत है। अच्छा मार्ग खोलने के लिए यूसुफ की अगर बात हम देखें ना, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 39 वर्ष 2 में ऐसा लिखा है कि जब, हालेलुया, जब यूसुफ मिस्र में, आसमान का खुदावन उसके तरफ था, उसके भाई उसकी तरफ नहीं थे, उसको नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि उन सिर्फ यूसुफ ने एक बात कही थी। जब वो मैदान में फसल काट रहे थे तो लिखा कि जो पूलियां खड़ी हो गई और उसने सपने में देखा कि उसको सजदा कर रही। तो जब उन्होंने अपने सपने को बताया तो उसने, पता उन्होंने क्या कहा? उसके भाइयों ने बोलता 11 पूलियां हैं जो मुझे सजदा कर रही है। तो उसने क्या हम तेरे जो बड़े भाई हैं तुझे सजदा करेंगे? ये बात उनको अच्छी लगी। दूसरे दिन फिर उसने एक सपना देखा। सपना जब देखा तो उसने देखा कि चांद तारे भी उसको सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर की बारगाह में आते हैं अपने बरकत लेने के लिए, अपनी भेंट लेने के लिए, आपको
आपके भाई भी सलाम करेंगे, बाहर वाले भी, अंदर वाले भी, और चांद तारे भी आपको सलाम कर सकते हैं जब आप अपनी भेड़ लेके आएंगे खुदावंद के घर में। तो लिखा कि उसने जब अपनी भेड़ें दी, यूसुफ ने लिखा, उसने कहा कि जब दूसरे दिन उसने सपना देखा तो उसने अपने माँ बाप को भी कहा कि बाप मैंने आज एक सपना देखा कि आज कल रात मैंने जो सपना देखा कि चांद तारे भी मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो उसके माँ बाप ने कहा क्या हम भी तुझे घिर के सजदा करेंगे, हम भी तुझे सजदा करेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जाके वो जब उसको मारा पीटा और खड्डे में फेंक दिया गया, बेचा गया, वही यूसुफ कहां गया, वही यूसुफ। हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़ें इसको। हालेलुया। उन्होंने बोल लिया और जाके कहां बेच दिया, आगे फिरौन राजा को जब उसको पता चला कि ये जो यूसुफ है ये क्या है, बुद्धिमान है और बुद्धिमान है, और लिखा कि उसको खुदा ने फिरौन के राजा के सामने पहुंचा दिया। हालेलुया। कहां पहुंचा दिया, क्योंकि भेड़ इंसान के लिए रास्ता खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। और जब ऐसा हुआ करते 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 उसके ऊपर एक इल्जाम लगा तो अंदर गया। जब अंदर से भी उसने सपना देखा, दो लोगों के बारे में उसने सपने का अर्थ बताया, राजा के सामने फिर लेके गए। और राजा को जब उसने सपना बताया कि राजा 7 साल इस देश में काल पड़ने वाला है और जब 7 साल के बाद फिर देखना क्या होगा, उसने राजा ने सिर्फ बोलता मैं अपनी फैमिली का देख रहा हूं, बाकी सारा कुछ, सारा राज प्रताप किसके हाथ में है, तेरे हाथ में है यूसुफ। अब तू ही आज किसी को तो खुदावंद बढ़कर देगा यूसुफ जैसी। हालेलुया। किसी को प्रभु यीशु मसीह आज यूसुफ जैसी बरकत देगा। लेकिन बात यह है, एक बात है। हालेलुया। उत्पत्ति चैप्टर 41 मेरे साथ निकालें और उसकी 14 वर्ष पढ़ें। हालेलुया। जब वहां से निकाला गया तब फिरौन ने यूसुफ को बुला के, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 14। हाँ जी। और बंदी गृह से जब बाहर निकला, हालेलुया, किसके सामने आया, किसके सामने आया। और फिरौन कौन है, फिरौन कौन है, सबको पता, राजा है ना। फिरौन राजा है। जब उसने सपने का अर्थ बताया, कपाल कटा के बस्तर पहना के अच्छे अच्छे, तो वो राजा के, तो वचन क्या था पहले शुरुआत में, भेड़ मनुष्य के लिए रास्ता खोलती और बड़े लोगों के सामने। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम बड़े लोगों के सामने जाएं। हालेलुया। हम चाहते हैं हम बड़े लोग, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, हमें भेड़ चढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। जो लोग अपनी भेड़ें लेके आएंगे वो ही देखना 2025 जब तक खत्म होते होते आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बड़ी खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। हाँ जी। क्या वो सामने ले आया और राजा, हाँ जी सिस्टर जी, फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, उसने एक सपना देखा, जो जैसे मैंने पहले कहा, उसने जब सपने का अर्थ बताया, जो सपना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले, कौन सा सपना था। उस सपने का अर्थ जब उसने बताया, तो उसने जब सपने का अर्थ बताया तो उसने, राजा ने उसे अपना वजीर बना लिया। हालेलुया। जो इंसान कुछ भी नहीं था, वो जेल में है, सड़ गल रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे दिन रात वो दुआएं करता था। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला जोधा था, वो ईमानदार था। आज मेरा विश्वास है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे पहुंचाने वाला है। अभी तक जहां तक आपने कभी सोचा था मैं जाऊंगा, लेकिन आज समय है, आज की रात, आज की शाम, आज की सुबह ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह किसी को डबल पोर्शन के साथ इज्जत देने जा रहा है। आप पर किसी को रिस्पेक्ट मिलने वाली है, किसी को बड़ा ओहदा मिलने वाला है। हालेलुया।
किसी को बड़ी 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 बरकत आसमान का खुदाबंद देने जा रहा है। हालेलुया। किसी को जब खुदाबंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, एक और बात मैं आपको मलाकी चैप्टर, अब मैं जो उसका असली निचोड़ और मैं आपको बताना चाहता हूं। मलाकी चैप्टर लास्ट पुस्तक है ओल्ड टेस्टमेंट की। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में निकाले मेरे लिए। हालेलुया। क्या खुदा का कलाम कहता है? सारी दशवान, एक नहीं। खुदावंद का कलाम कहता है सारे दशवान मेरे घर में लेके आओ, ऐसा करके देखो, पर मुझे परखो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परखकर देखो कि मैं कैसे तुम्हारे ऊपर आशीष की कैसे वर्षा करता हूं, मतलब मी की तरह मुझे परखकर देखो। आसमान के खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम में साम 34 में लिखा है, परखकर चक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। चक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं इसलिए ये कलाम को आज दे रहा हूं कि आप अगर तक आप अपनी भेड़ें नहीं दी, अगर तक अपने मना को आप लोगों ने, मैं पहली कलीसिया की बात कर रहा हूं, थे वो अच्छे थे और अपने कम से कम वो अपने मेंबरशिप देते थे, और आज की कलीसिया जो है वो सब रोका हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कन्वेंशन आ रही है और हर मंथ किसी कलीसिया को फिक्र नहीं है कि रेंट कहां से जाएगा। यहां पे एक बेंच पड़ा था, वो टूटा गया, चर्च ने उसका $200 लिया। कमरे में जहां पे बच्चे रोटी खाते हैं वहां पे एयर कंडीशन एक दिन छोड़ दिया और $300 उन्होंने मेरे से चार्ज किया। हमारी इस हर एक जन की ड्यूटी है चर्च में देख के जाना। अगर आप लोग किसी कमरे में बैठते हैं, एयर कंडीशन ऑन करते हैं, तो वो उसको ऑफ करना है। $3,000-3,500 का चर्च का खर्चा है, रेंट है। तो ये कहां से आएगा? ये अगर आप चाहते हैं कि आसमान के खुदाम के कलाम में अभी हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा टॉपिक था, भेड़ जो है इंसान के लिए रास्ता खोलती है और उसको बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर आप भेड़ें नहीं देंगे, या आप भेड़ अगर नहीं देंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सब एक और चीज है, ये वचन जो है मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। कोई भी पर्सन एक इसको इंडिविजुअल कभी ना ले के पास्टर ने मैं नहीं देता मेरे लिए कहा। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी खुदा का काम तो 28 साल से चल ही रहा ना। हालेलुया। कभी कभी नहीं हुई। हालेलुया। ठीक है। कन्वेंशन जो है 25-30 हजार $1 का खर्चा होता है। प्रभु वो जरूर पूरा करता, नहीं करता तो कहीं ना कहीं से सारे इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन अगर कलीसिया करेगी आशीष लेने, आप जितना दोगे उतनी आपको अब्राहम को पता था कि मैं आशीष कैसे लेनी है। अब्राहम लूत को और जहां उत्पत्ति चैप्टर 14 में जंग हुई ना, जब अब्राहम जंग को जीता, तो मेरे साथ निकाले इसी उत्पत्ति चैप्टर 14 में रहेंगे और उसकी 20 वर्ष पढ़ेंगे कि कैसे आसमान के खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। और अब्राहम ने खुद जब वो जंग जीता, सब कुछ रहा उसके पास। सुनिए ध्यान से, पहले मैं ये वर्ष को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार और मिस्रों की सेना नहीं, क्या धन है परम प्रधान ईश्वर। हाँ, लड़ा। तब अब्राहम ने उसको,
सब खुदा लिखा है कि सब वस्तुओं का उसने क्या किया, सब सद्र कहां किसको दृष्टांत दिया सुनीता, सुनिए, उसने अपने याजक मलिक सिद्दीक को उसने सारी वस्तुओं का दृष्टांत दिया। क्यों अब्राहम बढ़ा, हम क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम वो जो पास्टर जितना मर्जी जहां से बोलते रहे दृष्टांत देना, हम आज सुनेंगे लेकिन इधर से सुनेंगे दूसरी तरफ से हम निकाल देंगे। मैं चर्चों में कईयों में देखता हूं लोगों ने छोटे छोटे ना पिग्गी बैंक रखे हुए। एक दिन मैं किसी चर्च में गया, मेरा ख्याल 600-700 छोटे छोटे ना छोटे छोटे पिग्गी बैंक थे रखे हुए, मर्तबान छोटे छोटे जो होते पीस, उनमें से चवानियां अठियानियां यानी कि सेंट जो भरे हुए थे। बच्चे जो है उनके चर्च के बच्चे जो हैं वो इकट्ठे करके चर्च में लेके आ रहे हैं। तो आशीष बच्चों को कैसे नहीं मिलेगी? बच्चों को सिखाएं कि जो आप अलग रखते हो, अगर परमेश्वर के लिए कुछ अलग रखें। जब भी कन्वेंशन हो, जहां मंथ का सेकंड वीक जब हम लेते हैं, जब पहली वीक लेते हैं, वो बच्चे भी लेके आए, बड़े भी लेके आए, तो ही आपके लिए आसमान का खुदाबंद अच्छा मार्ग खोलेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को। तो जितने लोगों को समझ में आई बात, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने दुकान पे पता क्या किया, हमारे जो बिजनेस है अभी इतने तो अच्छे नहीं, सबका आपको पता, थोड़ा जब कोविड आया उसके बाद सब बिजनेस को घाटा हुआ। हम लोगों ने डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, और जो फर्स्ट कस्टमर है हमारा पैसा उसमें जाता है। चाहे $5 का, $10 का, $20 का हो, $50 का हो, वो पहला जो पैसा वहां पे जाता, वो पैसा पता कहां भेजता हूं मैं? इंडिया अपने पास्टरों को भेजता हूं, उनके काम के लिए, खुदा के काम के लिए मैं वहां पे भेजता हूं, ताकि परमेश्वर के लोगों के कामों में मैं उनके साथ खड़ा हो सकूं। हालेलुया। तो उसने कहा, फिर उसने पता क्या कहा, ये सब जब उसने दृष्टांत दिया, हाँ आगे पढ़ दे इसको, सुनिए ध्यान से, इसकी 21 वर्ष पढ़े मेरे साथ। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से एक बात कही, सुनिए। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा प्राणियों को तो मुझे दे जो जंग में जीत के आया था अब्राहम। उसने कहा मेरे लोग जो है तू मुझे मोड़ दे, मैं ले रहा हूं, लेकिन जो धन दौलत तू लेके आया, सुनिए उसका। हाँ जी आगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक सूद जूती का और कुछ भी मैं ले नहीं सकता। राजा ऐसा ना हो कि कल को तू कहे कि मेरे द्वारा तू धनी हुआ है। हालेलुया। मेरे द्वारा तू जो कुछ भी लूटा मैं सब तुझे वापस देता हूं। मुझे इसमें से जो आसमान के खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कैसे गरीब हो सकते हैं? क्योंकि उससे पहले उसने कहा, उसने सदृक अपने याजक को दशमांश दिया था उसने। इसलिए उसने कहा ऐसा ना कल को सोच मैं तेरा धन लेके अमीर हुआ हूं। आज जो मेरे भाई और बहनों, जब आप भेंट देंगे यीशु को, आप खुद भी अमीर होंगे। हालेलुया। आप दशमंद देंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा परकत देखो कि यहोवा कैसा भला है, मैं तुझे आसमान के दलीचे खोल के कैसे नहीं बरकते दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें कैसे नहीं बरकत दूंगा। इसलिए भेंट जो है इंसान के मनुष्य के दरवाजों को खोलती है और उनको बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। जब हम भेंटें देंगे, जब हम दशमंद देंगे, तो आपको खुदाबंद, आसमान का खुदाबंद बड़े लोगों के सामने, हालेलुया,
हालेलुया। बड़े लोगों के दानियल की, अगर दानियल सदरक मेशक की बात करें, मालूम है कि जब उनके पास दरोगा आया, प्रधान आया, तो उन्हें कहा कि हमें लड़ाई के लिए जोधे चाहिए, मीट शराब मच्छी खाओ, तगड़े हो जाओ। उन्होंने राजे के भोजन का इनकार कर दिया। हालेलुया। क्या किया? राजे के भोजन का वो इनकार कर दिया। हमें अपने पापों का इनकार करना, हमें बुरी चीजों का इनकार करना, लालच, चुगली, निंदा, बैर, विरोध, इसका हमें इनकार करना है। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, उसने कहा राजा, उसने कहा हम राजे के खाने का इनकार करेंगे। अगर तू चाहता है कि तेरे लोगों के उससे भी बढ़कर हो तो हमें 10 दिन साग पत दे, फिर देखना। और जब उन्होंने जैसा उन्होंने कहा, पहले तो वो डर गया कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर राजे को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आसमान का खुदावन तुझे भी बचाने की सामर्थ रखता है और हमें भी बचाने की सामर्थ रखता है, डर मत। 10 दिन देख के तो देख। ओ जीजो, तो आप लोग भी 10 दिन देख के तो देखो कि कैसे आपके ऊपर वर्षा होती है। जैसे उन्होंने दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ने कहा, देख तो सही, आप भी देखे तो देखो कैसे आपके ऊपर वर्षा होती कि नहीं होती। आप अजमा के तो देखो, आप ऐसा करके तो देखो। जब आप ऐसा करोगे, आप टाइट दोगे, तो फिर आपके ऊपर बरकत नहीं आएगी, फिर देखना। हालेलुया। तो जब उन्होंने 10 दिन साग पत खाया, 10 दिन के बाद जब बाहर निकाले गए, जो उनकी फौज के जवान थे, और सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल उनसे भी तकड़े थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदावंद उनके साथ था। हालेलुया। आसमान का खुदावंद उनके साथ था। इसलिए, क्योंकि एक और वर्ष में रखना चाहता हूं, नीति वचन चैप्टर 22 मेरे साथ निकाले। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स मेरे साथ निकालें। आपके साथ में एक वर्ष को 9, उसकी 9 वर्ष को मैं रखना चाहता हूं। वहां पे लिखा है 9 वर्ष में, दया करने वाले पर क्या? आशीष फलती है, बरकत फलती है, ब्लेसिंग फलती है। हालेलुया। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से, हालेलुया, कंगाल को अपनी रोटी में से देता है, जो अपनी कमाई का, अपनी खुदा के दिए हुए में से जब आप देते हो, तो परमेश्वर का कलाम बड़ी अच्छी तरीके से कहता है, यदि आप देते हो तो आपको दिया जाएगा। आप जब देते हो तो आपको क्या है? दिया जाएगा। 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा, हालेलुया। कितने लोगों को बात यह समझ भाई कि जो थोड़ा बोता है वो, हाँ जी, अगर जेम पॉकेट में से, अगर ऑफरिंग में आप $1 डालेंगे तो आपको $1 की बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, अगर तुम नबी का नबी समझकर आदर करोगे तो तुम वही बरकत पाओगे। पाजी जी, पाजी नहीं, अंकल जी। आप अंकल कहोगे तो अंकल की बरकत मिलेगी, आप पाजी कहोगे तो पाजी की बरकत मिलेगी। ठीक है? अगर आप पास्टर जी कहोगे तो आपको उसकी बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको, अगर आप पाजी कहोगे तो पाजी की बरकत मिलेगी, आप अगर पास्टर कहोगे तो पास्टर की बरकत मिलेगी, आप अगर प्रॉफिट कहोगे आपको प्रॉफिट की बरकत मिलेगी। आप जो बीजोगे वही काटोगे भी। हालेलुया। तो आसमान का खुदावंद क्या कहता है? जो थोड़ा बीजता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बीजेगा वो ज्यादा काटेगा। हाँ जी, आगे। हाँ, हाँ,
अब बात ये आ गई है, लास्ट जो है, आसमान का खुदावंद किसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाता और ना पास्टर डेविड लगाता है। प्रचार बाइबल में मैंने किया, अपनी तरफ से नहीं, ठीक है। तो खुदा का कलाम कहता है कुड़कुड़ करने वाले को खुशी से देने वाले, आप नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कुड़कुड़ा के नहीं, ठीक है, खुशी से देने वाले को आसमान का खुदावंद बरकत देता। अजीजों मेरे भाई और बहनों, याद रखें, आसमान के खुदा के पास एक ही बेटा था। जॉन 3:16 में उसने कहा, मैंने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। एक ही बेटा। जब उसने मेरे लिए और आपके लिए सरफा नहीं किया, तो हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए क्यों सरफा करते हैं? हम क्यों नहीं अपने दशवंध भेंट प्रभु यीशु के घर में लेके नहीं आ सकते? तो जब उसने हमारे लिए जो हमने कमिटमेंट की है, आप चाहे कन्वेंशन आ रही है, आप कुछ भी दे सकते हो, किसी 5 रूम का रेंट भी दे सकते हो जो आने वाले लोग हैं, किसी टिकट भी खरीद सकते हो, आप 50 भी दे, 100 भी दे सकते हो, 1000 भी दे सकते हो, खाने का भी इंतजाम कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर है। अगर जो भी आपके मन में परमेश्वर डाले, जो आप अगर खुदावंद के घर में देंगे, खुदावंद आपको 100% वापस देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, आसमान के खुदावंद ने अपने बेटे का सरफा नहीं किया, उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए जॉन 3:16 जैसे मैंने कहा, उसने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हलाक नहीं बल्कि हमें इटर्नल लाइफ ले पानी है, अगर हमने अपना उद्धार करना है, अगर हमने बरकत पानी है, आसमान के खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीब पे जान देके, हालेलुया, मेरे और आपके पापों का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। इसलिए उसने कहा, ऐ भार के नीचे दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह किसी को आराम देना चाहता है, आपको किसी को बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कि जब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आसमान का खुदावंद स्लीप पे था, तो उस स्लीप पे चढ़े डाकू ने सिर्फ एक ही बात कही थी, ऐ प्रभु, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। तो उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही किसी को बरकत मिलने जा रही है। अगर अभी तक किसी ने तौबा नहीं की, अभी तक अगर पानी का बपतिस्मा नहीं ले लिया, आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए बपतिस्मा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और बपतिस्मा 27 संडे को सबके बपतिस्मा होंगे, फ्राइडे को होंगे। और अगर आप अभी तक आपने तौबा नहीं की, अपने पापों से तौबा करें, ताकि आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो जब यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहा था, उसने कहा, देखो खुदा का मेमना जो सब जगत के गुनाहों को उठाने आया है, हालेलुया। वो जगत के गुनाहों को उठा के चला गया, अब वो मुझे और आपको सेकंड कमिंग वो आ रही है, जब मुझे और आपको जहां से फिर लेने के लिए आएगा। उसके लिए मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है, अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है, अपना नया, हमें इंटरनल लाइफ की जरूरत है, हमें अपना जीवन आसमान के खुदावंद को देने की जरूरत है। अगर अभी तक किसी ने अपना जीवन नहीं दिया, मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप अगर अभी तक आपने जीवन नहीं दिया, अगर रीडेडिकेशन अपनी लाइफ एक बार फिर आज नए सिरे से रीडेडिकेशन आप करना चाहते हैं, अपने आप को देना चाहते हो, तो आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, जहां आप अपना हाथ उठा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप आज एक बार फिर अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को खड़ा करेंगे, जो अपना जीवन परमेश्वर को देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चों ने हाथ उठाए आसमान से, खुदा अपना हाथ बढ़ा के इनके बच्चों को, हाथों को छू ले प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपना एक बार फिर अपना जीवन तुझे दिया प्रभु, पलट के डबल ब्लेसिंग, डबल पोर्शन
डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन प्रभु इनके ऊपर उतरे। प्रभु जी पूरी कलीसिया को बरकत दे, जितने ऑनलाइन उन सबको बरकत दे। आज के लिए वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, जिन्होंने अपना जीवन दिया, जिन्होंने प्रभु 10 अपने प्रभु भेंट के लिए आज अपने मन में इन्होंने जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस मन से मैं अपने टाइट तेरे भवन में लेके आया करूंगा। जिन्होंने प्रभु प्रॉमिस किया उनको बरकत देना। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।